हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम क्लास 12 अपनी इंग्लिश कंपलसरी का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जी। आप देखेंगे बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। आप उधर ब्लू कलर के एरिया में जाइएगा, वहां देखिएगा पाठ्यक्रम 2024-25 पे क्लिक कीजिएगा। आपको देखने को मिलेगा जो 2024 और 25 का जो पाठ्यक्रम है वो बोर्ड ने सामान्यकृत कर दिया। मतलब वो जो 2024 का जो सिलेबस था ना, उसी को 2025 का सिलेबस कर दिया गया। आपको देखने को मिलेगा 2024 एवं 25 जी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब हमारा 2024-25 आपका सेशन है। आप जब 2025 में बोर्ड के एग्जाम दोगे उसके लिए हम जो सिलेबस अपना क्या पैटर्न है एग्जाम का, किस तरीके से क्या है, या आप अपनी जो नोटबुक है मैंने तैयार करा है जिस तरीके से, आप अपनी जो नोटबुक है आप कोई भी पेज हो उसके साथ उसमें लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा है। ठीक है जी, जिससे आपको पूरी साल अच्छे से पढ़ाई आपकी अच्छी होगी। बाकी आपको इस चैनल पे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी, इनका सिलेबस की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप 2024-25 का जो भी सिलेबस आपको उनका भी देखना होगा तो आप देख सकते हैं। बाकी हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी को कंप्लीट करेंगे। आपको मैं बता रहा हूं कि आप अगर नए हैं तो आज ही इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम क्लास 12 की जो आपकी इंग्लिश है उसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपकी कंप्लीट फ्लेमिंगो करवाऊंगा, आपकी कंप्लीट विस्तार करवाऊंगा, आपको ग्रामर कराऊंगा, कंपोजिशन आपकी वो है वो करवाऊंगा। और एग्जाम के पास हम सीरीज चलाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है जी, उसमें आपको बोर्ड से मतलब आपके ओरिएंटेड क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। बाकी हम पूरी फ्लेमिंगो को पूरे चैप्टर उनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, पोइट्री आपकी कंप्लीट करेंगे, विस्तार से कंप्लीट करेंगे, ग्रामर कंप्लीट करेंगे जी। ठीक है, आप अगर नए तो आज इंग्लिश के लिए क्लास 12 आपके आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं और क्लास 12 में है तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा मैटर पे भी डिस्कस करेंगे इस चैनल पे, बोर्ड से रिलेटेड कुछ चीजें। बाकी मॉडल कॉपीज दिखाऊंगा आपको इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की, किस तरीके से आप बोर्ड में पेपर लिख कर आइएगा, आपकी नोटबुक फिल कर आइएगा। ठीक है जी, बाकी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी वगैरह। ठीक है, बाकी कुछ स्ट्रैटेजीज के किस तरीके से पढ़े, किस तरीके का टाइम टेबल रखें, किस तरह से हम 90+ मार्क्स अपने क्लास 12 में लाएं। बाकी आप इंग्लिश लिटरेचर का भी अगर सोचते हैं ज़रा सा कि आप क्लास 12 आपके आरबीएसई इंग्लिश लिटरेचर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक बता सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। बाकी क्लास 12 का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे और आप मेरा साथ दीजिएगा। आप साथ देंगे तो मोटिवेशन मिलता है, उससे आगे आपके लिए अच्छा करने का प्रयास रहता है और आपको बहुत आप प्रभावित होंगे इस चीज़ से, और आप खुद आज चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, देखो आपका जो 3.25 घंटे का पेपर रहता है 80 मार्क्स का रहता है, 20 आपके सेशन मार्क्स होते हैं। इंग्लिश 2024-25 का आपका जो न्यू सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे, कौन सा टॉपिक कितने आपका है। तो एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, ये आपका ओवरव्यू है भाई। ओवरव्यू मतलब होता है कि ये पोर्शन अपने को पढ़ना है। अब डिटेल में मैं बता दूंगा आपको, पहले एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि किस तरह से क्या है भाई। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा देख लो जी। क्या है, रीडिंग पोर्शन आपका 15 नंबर का है। रीडिंग बताएंगे, अभी डिटेल में इन्हीं पे बात करेंगे। राइटिंग सेक्शन आपका 15 मार्क्स का, ग्रामर आपकी 8 मार्क्स की, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक आपकी कौन सी है, दो बुक है, फ्लेमिंगो है और विस्तास है। ठीक है, ये आपके फ्लेमिंगो आपके 28 की रहेगी और विस्तास आपकी 14 की रहेगी, 28 और 14। ये आपका सिलेबस का ओवरव्यू है जी। देख लिया आपने, लिख लीजिए इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप लिख लीजिए इसको। अब हम चलते हैं आपके रीडिंग पोर्शन है उसमें। हाँ ठीक है, सेक्शन ए है आपका, वो आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा भाई। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपको अनसीन पैसेजेस मिलेंगे भाई। आपका ये जो रीडिंग पोर्शन है 15 नंबर का रहेगा। 15 नंबर का कैसे रहेगा वो बताता हूँ आपको। रीडिंग पोर्शन ये आपका कितने का रहेगा भाई, 15 मार्क्स का रहेगा। कैसे रहेगा, देखो 2 अनसीन पैसेजेस मिलेंगे आपको इसमें, 2 अनसीन पैसेजेस मिलेंगे आपको। देखो अब वो पैसेज फैक्चुअल हो सकता है, डिस्कर्सिव हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है। ठीक है, लिटरेरी हो सकते हैं। 3 तरह के आपके पैसेज, फैक्चुअल मतलब तथ्यों पे आधारित हो सकता है, डिस्कर्सिव मतलब खूब सारा कोई वर्णन कर दिया आपको उसके बारे में, और लिटरेरी में कोई पोएम, कोई ड्रामा, कोई कहानी, उस तरीके से, समझते ना आप। तो ये ज्यादा ध्यान नहीं दे, 2 अनसीन पैसेज आएंगे आपके रीडिंग पोर्शन में। ठीक है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी लगा दिए हैं कि आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये मिलेगा आपको। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा आपका, वन अनसीन पैसेज होगा, ये 9 नंबर का रहेगा जी आपका, ठीक है, 9 नंबर का रहेगा एक अनसीन में। इसमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो 6 नंबर के रहेंगे, और वोकैबुलरी रहेगी इसमें, वर्ड देखो, वर्ड ये छोड़ा आप और मीनिंग आप, वोकैबुलरी रहेगी, वोकैब मतलब आपको 2 मीनिंग दे दिए जाएंगे, उससे सिमिलर ढूंढो या जो भी, ठीक है, और वर्ड लिमिट इस पैसेज की रहेगी 400 500, ठीक है जी। ये 3 नंबर का वोकैब का पोर्शन होगा आपका, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें से, तो 6 और 3 9। तो इस तरीके से आपका ये पोर्शन हो जाएगा, आप लिख लीजिए, आपको बहुत आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छे से चीजें बताई जा रही है। देखो, वन अनसीन पैसेज इस तरीके से डिवाइड कर दिया मैंने, आपको समझ में आ जाएगा जी। आगे चलो, ले लिया होगा आपने स्क्रीन। आप क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, और इसी तरह अपना अनसीन पैसेज 2 आ जाता है। सेकंड अनसीन पैसेज है ना, वो देख लीजिए एक बार आप कि कितने नंबर का रहता है अपना, वो 6 नंबर का रहेगा भाई। ये जो अनसीन पैसेज है ये सिर्फ 6 मार्क्स का रहेगा आपका। ये देख लीजिए कैसे रहेगा 6 मार्क्स का। इसमें भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 4 नंबर के, ठीक है, और वोकैबुलरी पूछी जाएगी इसमें, वही बस सिमिलर वर्ड पूछ लेगा कोई कि ये भाई मीनिंग है इसका, सिमिलर वर्ड बता दे, और ऑपोजिट वर्ड कोई उसका विलोम सर पूछ लेगा जी, ठीक है। इसका 300 400 इसकी वर्ड लिमिट रहेगी। तो 2 अनसीन पैसेज डिस्कस हो गए हमारे, ठीक है जी। समझ में आ गया आपको, 12th क्लास में समझदार हो, इस तरीके से लिख लीजिए, 6 नंबर का ये रहेगा। समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी अपना राइटिंग है, राइटिंग स्किल्स होता है, ठीक है। तो अपना ये जो पोर्शन है राइटिंग, ये कितने नंबर का है जी, 15 नंबर का है पोर्शन। ओवरव्यू देख लिया था ना हमने, अब हम डिटेल में चल रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, आपको पूरे साल आपके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और इसी हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा। बाकी मैं आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। तो देख लीजिए, राइटिंग स्किल में, राइटिंग पोर्शन में आपका पहला नंबर तो सिलेबस में ये है। बाकी क्वेश्चन आपका 3 नंबर बनता है क्या, शॉर्ट कंपोजिशन का। और शॉर्ट कंपोजिशन 4 नंबर की आएगी, आपको 1 आउट ऑफ 2 लिख लीजिए, 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2। आपको 2 चीजें दी जाएगी, उनमें से आपको एक करनी है। देखो, शॉर्ट कंपोजिशन में आपके टॉपिक क्या क्या है, एडवर्टीजमेंट है, नोटिसेस है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स है, फॉर और अगेंस्ट, उसके पक्ष में और विपक्ष में, ठीक है, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन इन्विटेशंस, ये आपके टॉपिक्स है शॉर्ट कंपोजिशन में, ठीक है। नोटिसेस है, एडवर्टीजमेंट है, आर्गुमेंट्स है, और इन्विटेशंस है। समझ में आ गया आपको। तो आपको क्या, 2 कोई भी दे देगा, जैसे एडवर्टीजमेंट दे दिया और नोटिसेस दे दिया, अथवा में मिलेगा आपको, आप उनमें से एक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका, 4 नंबर का रहेगा ये पोर्शन, लिख लीजिए भाई, 4 नंबर का ये पोर्शन रहेगा। आपको समझा दिया भाई इजी वे में, आप समझ जाइए। शॉर्ट कंपोजिशन का पोर्शन है 1 आउट ऑफ 2, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, राइटिंग में क्या है, दूसरा नंबर क्या है अपना, क्या आता है, ठीक है जी। क्वेश्चन 4 अपना आता है, और इसमें दूसरे सिलेबस में दूसरा नंबर क्या रहेगा आपका, रिपोर्ट रहेगी इवेंट पर, किसी भी इवेंट से रिलेटेड रिपोर्ट रहेगी, ए रिपोर्ट ऑन इवेंट, ठीक है। वर्बल इनपुट, मतलब आपको डैश डैश करके आपको वर्बल इनपुट दे दिया जाएगा। वर्बल इनपुट समझ दो ना आप, आपको कुछ छोटा मोटा लिख दिया जाएगा, फिर डैश डैश, आपको उसको पहचानना है कि किस बारे में है। भी समझ में आ गया आपको। इस तरीके से हिंट दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा बेस्ड ऑन क्लूज, ठीक है। एक पैराग्राफ, किसी भी टॉपिक पर पैराग्राफ दे दीजिएगा, उसकी वर्ड लिमिट आपको 400 रखनी है, 100 शब्दों में, ठीक है। और ये 5 नंबर का टॉपिक रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4, रिपोर्ट और इवेंट, रिपोर्ट ऑन इवेंट, और एक पैराग्राफ जी, ठीक है। अब आते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, आपकी राइटिंग स्किल में लेटर्स हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन 5 आपको आपके एग्जाम में मिलेगा लेटर का, एक 6 नंबर का पोर्शन है, लिख लीजिए आप, लिख लीजिए 6 नंबर का पोर्शन है। अब आपके हैं क्या क्या लेटर्स देख लीजिए। एक तो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स आपके, सुन लीजिए, आपके लेटर्स टू दी एडिटर है, ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर जॉब है, इंक्लूडिंग सीवी रिज्यूम। तो ये 3 पोर्शन आपके लेटर के हैं। अब ये देख लीजिए, एक बार मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, है ना। 6 नंबर का रहेगा आपके, 6 नंबर का लेटर आएगा भाई, ध्यान रखिएगा। आपको बिजनेस ऑफिशियल मिल सकता है, ठीक है, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है। किस बारे में, फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग और कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर और सेंडिंग रिप्लाईज, बिजनेस लेटर्स, ओके। लेटर्स टू दी एडिटर को कंप्लेनिंग होती है, सोशल कोई भी इश्यूज होता है
उन पे बारे में, ठीक है। लेटर टू द एडिटर। और एप्लीकेशन फॉर जॉब, आपको टॉपिक किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, किस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखते हैं, तो ये भी एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, सीवी, रिज्यूम, ठीक है जी। ये आपका है। और देखो 1 आउट ऑफ 2 आपको ये 3 पोर्शन है ना, बिजनेस लेटर्स, लेटर्स टू द एडिटर और एप्लीकेशन, आपको इनमें से अथवा मिलेगा, आपको मतलब अथवा मिलेगा। आप इनमें से कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं जी, ठीक है। बाकी हम आराम से, आप घबराइए नहीं, हम सब चीजें डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। तो आपके लेटर्स आपके इस तरीके से 3 लेटर्स डिवाइडेड है, 1 आउट ऑफ 2, 2 में से एक करना है, 6 नंबर का लेटर्स है। आगे चलता हूँ जी, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा इस तरीके से, आपको बहुत आसान। अब अपना सेक्शन सी ग्रामर का है भाई, ग्रामर का है अपना सेक्शन सी, और 2 2 नंबर के पोर्शन है सब। हालांकि ये पोर्शन हार्ड रहते हैं, हार्ड तो क्या ही रहते हैं, आपके लिए क्या हार्ड है ना। तो जी देख लेते हैं। ग्रामर में आपके क्लोजेज हैं, क्लोजेज, जिसमें नाउन क्लोजेज आते हैं, एडवर्ब क्लोज आते हैं, जिसको रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं, ठीक है जी। कंफ्यूज हो जाओ आप, है ना, रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं, इसी में आता है, सॉरी, एडवर्ब क्लोज। हाँ, तो सेक्शन सी है अब अपना ग्रामर का। तो ग्रामर का ये टॉपिक है, ज्यादा कोई दुविधाजनक नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ 1 2 टॉपिक है थोड़े से आते हैं, बाकी मैं करवाऊंगा आपको, आपको आ जाएगा, ठीक है। क्लोजेज आपके, क्लोजेज में कौन कौन से क्लोजेज है भाई, नाउन क्लोजेज है आपके, एडवर्ब क्लोजेज है आपके, रिलेटिव क्लोजेज है, ठीक है जी। मोस्टली ये आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बाकी कभी किया है देखो, सिंथेसिस, सिंथेसिस एक टॉपिक दे रखा आपके, वो दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। 2 2 नंबर के रहे। देखो ग्रामर आपकी 8 मार्क्स की है, ग्रामर आपकी 8 मार्क्स की है जी। और ये जो है, जो टॉपिक है 4 हैं, 2 2 नंबर के, 2 2 4 2 6 2 8। सिंथेसिस आपके 2 नंबर का। फ्रेजल वर्ब आपकी, फ्रेजल वर्ब में कौन कौन सी वर्ब से देख लो, ब्रेक है, ब्रिंग है, कैरी है, कम है, गेट है, पुट है, टर्न है, ये 2 नंबर का रहेगा। और कंजक्शंस, कंजक्शंस है आपके 2 नंबर के, ठीक है जी। अब आपको क्वेश्चन के भी बता देता हूँ, ये आपके सिलेबस। और क्वेश्चन आपका 6 आपका रहेगा क्लोजेस का, क्वेश्चन 7 आपका रहेगा सिंथेसिस का, क्वेश्चन 8 आपका रहेगा फ्रेजल वर्ब का, और क्वेश्चन 9 रहेगा आपका कंजक्शंस का, 2 2 नंबर का। तो ये आप भी देख लीजिए, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी घबराइए नहीं, सब चीज़ें हम कवर करेंगे इंग्लिश की, ठीक है जी। तो अब देखते हैं, आपकी बुक आ जाती है, सेक्शन डी अपनी बुक है भाई। और बुक में भी अपने फ्लेमिंगो का प्रोज आएगा, पहले की चैप्टर्स वाला पोर्शन रहेगा, किस तरीके से क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से आप देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी वे में लिख दिया आपके। देखो टेक्स्ट बुक आपकी देखो 42 मार्क्स की रहेगी, दोनों की है, ठीक है। तो देख लो फ्लेमिंगो प्रोज, पहले फ्लेमिंगो प्रोज पर आते हैं अपन, जो आपके प्रोज है ना, कहानी है आपकी, उन पे रहते हैं। आपके 14 मार्क्स का लिख लीजिए साइड में। अब क्या आएगा देख लो, अब आपके सिलेबस पे फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज लेसन। आपके जो सीन पैसेज कह दो, आपकी जो चैप्टर्स है ना, उनमें से कोई पैराग्राफ उठा के दे दिया जाएगा आपको, और उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 6 MCQ क्वेश्चन होगा भाई, ये MCQ बेस्ड ही होगा ये पैसेज, जिसमें किस तरीके से डिवाइडेड है। देखो 4 क्वेश्चन तो आपके वैसे आएंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, और 2 क्वेश्चन आपके वोकैब से रिलेटेड, जिसमें सिमिलर वर्ड आ जाएगा, अपोजिट वर्ड आ जाएगा, समझते हो आप। क्वेश्चन 10 आपका ये रहेगा एग्जाम में। तो देख लीजिए कितने अच्छे से डिवाइड कर दिया, और 6 मार्क्स का रहेगा जी सीन पैसेज। एक बार आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा, और नहीं समझ आए वापस वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 आपका 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, मतलब सीन पैसेज समझ लो यार आप ज्यादा, ठीक है। सीन पैसेज, सीन पैसेज आपका ये 6 MCQ रहेगा, MCQ बेस्ड रहेगा सिर्फ ये, ठीक है। 4 अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड और 2 वोकैब से रिलेटेड, 6 नंबर का ही रहेगा। आगे चलते हैं, 1 लॉन्ग आंसर टाइप। एक आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपकी कहानियों में से, उस 2 में से एक करना आपको। शब्द सीमा आपकी, वर्ड लिमिट आपकी 60 वर्ड रहने वाली है, 4 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। देखो अब सिलेबस के अकॉर्डिंग तीसरा पॉइंट क्या है, और अपना क्वेश्चन 12वां क्या है, क्वेश्चन 12 क्या आएगा आपका, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 में आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, देखो कितने अच्छे से डिवाइड कर दिया आपको, कितना इजी वे में। आप तब भी तो कह रहा हूँ लिख लीजिए। और वर्ड लिमिट आपकी 20 से 30, मतलब 3 या 4 लाइनों में आपको उत्तर देना है, ठीक है जी। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नंबर 1, नंबर 2, और 2 इंटू 2 4, 4 नंबर का ये पोर्शन रहेगा। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर और नोटबुक में जरूर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है।
अब आ जाते हैं अपन फ्लेमिंगो पोइट्री में। आपकी फ्लेमिंगो में जो पोएम्स है ना, उस पर आ जाते हैं। फ्लेमिंगो की पोइट्री में आ जाते हैं जी। किस हिसाब से आपकी आपके स्टैंजा दिया जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आती है, हम डिस्कस करेंगे बाद में। देखो फ्लेमिंगो पोइट्री ये कितने मार्क्स की रहने वाली है? 14 मार्क्स की रहने वाली है। इसमें क्वेश्चन 3 क्या बनता है? पहला पॉइंट क्या है भाई? और बोर्ड में क्वेश्चन 13 क्या आएगा भाई? 1 out of 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम पोएम्स। मतलब आपको कोई भी स्टैंजा दे दिया जाएगा, आपकी पोएम्स है ना जितनी भी, और उसका एक्सप्लेन करो भाई। रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या इन हिंदी। ठीक है, ये 6 नंबर का रहेगा भाई। 1 out of 2 आपको अथवा मिलेगा, 2 में से 1 करनी है। ठीक है जी। क्वेश्चन 14 है आपका, क्या रहेगा? 1 out of 2 लॉन्ग आंसर, 2 में से 1 बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको, आपकी पोएम्स में से ही। पोएम्स की बात हो रही है सिर्फ, है ना, प्रोज की बात कर लिया हमने, पोएम्स में देख लो आप। तो आपको पोएम्स में से भी 2 बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 1 करना आपको। ठीक है, वर्ड लिमिट 60 रहेगी, 4 मार्क्स का रहेगा। अब देखो क्वेश्चन 15 मतलब तीसरा पोर्शन क्या है? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसी तरीके से 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। और वर्ड लिमिट इसकी 20 से 30 रहेगी, वही 3-4 लाइनों में। तो इस तरीके से 2 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पोएम्स में से। ठीक है, ये आपका पोइट्री का पोर्शन हो गया। अब चलते हैं अपनी जो बुक है लास्ट, विस्तास, उस पर बात कर लेते हैं। ये आपकी 14 मार्क्स की रहने वाली है। और इसमें आना क्या है? क्वेश्चन इसमें फर्स्ट पोर्शन क्या, और अपना क्वेश्चन 16 क्या रहने वाला है भाई? क्वेश्चन 16 रहने वाला अपना अपना क्वेश्चन 16 रहने वाला है ये 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप के, 2 में से 1 करना आपको। 60 वर्ड्स का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, ओके। थीम से रिलेटेड आ जाए, चैप्टर की कैरेक्टर से रिलेटेड आ जाए, इंसिडेंट्स कोई भी घटना हो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 आपका 1 out of 2 आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपकी विस्तार से, 2 में से 1 करना आपको। ठीक है, 4 नंबर आपको मिलेंगे। आपकी विस्तार 14 मार्क्स की है जी। ठीक है, और क्वेश्चन अब देखो सेकंड पोर्शन क्या रहता है? क्वेश्चन 17 क्या रहेगा आपका? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 1 1 2 into 2। ठीक है, वो आपकी विस्तार से आना है, और वो 4 नंबर कवर करेंगे। ठीक है जी। और क्वेश्चन 18 थर्ड पोर्शन क्या अपना? 6 MCQ टाइप क्वेश्चन आपकी विस्तार में से, जो एंड में आपके MCQ 5-6, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन MCQ आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 4 में से 1 सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, ये हो गया आपका सिलेबस। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या और नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, और हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे अच्छे से, सीक्वेंस से। बाकी कोई भी डाउट वगैरह हो, आपको कोई भी दुविधाजनक कोई भी चीज़ हो, वो आप आस्क करते रहिए जी। ठीक है जी। देखो विस्तार हो गई अपनी। अब हम एक बार देख लेते हैं, विस्तार हो गई अपनी जी। अब आते हैं, देखो ये आपकी फ्लेमिंगो पोइट्री हो गई इस तरीके से। ठीक है, फ्लेमिंगो प्रोज हो गया आपकी टेक्स्ट बुक का। ठीक है, ये आपकी ग्रामर सेक्शन हो गया, क्वेश्चन भी लिख दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपके सिलेबस का एनालाइज करके चीज़ें लिखी हैं। और ये आपका रिपोर्ट वाला हो गया, लेटर्स हो गए, शॉर्ट कंपोजिशन हो गई, और अनसीन पैसेज वाला पोर्शन हो गया, देख लीजिए। ये रीडिंग पोर्शन हो गया, और ये सिलेबस का ओवरव्यू हो गया जी। तो होप करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा सिलेबस। मैंने बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके आपके मॉडल पेपर और सिलेबस को देखते हुए ये चीज़ें कर दी हैं। ठीक है, बाकी जब हमारा जो बोर्ड का जो मॉडल पेपर आएगा नवंबर या दिसंबर जनवरी जब भी आए, तब हम उस पर भी डिटेल में बात कर लेंगे कि इस तरह से आपका पेपर आने वाला है, उसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे। बाकी आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और आपको घबराना नहीं, बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे इजी वे में। इजी वे में आपको सब समझ आ जाएगा, आपका पूरी फ्लेमिंगो पोइट्री, प्रोज, विस्तार सब कर लेंगे, और ग्रामर वाला राइटिंग सेक्शन, और आपको अदर जो टिप्स हैं वो भी देता रहूँगा मैं। और आप आज नए हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी प्रकार का, आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।